हमेशा की तरह जैसे उनकी मखमली आवाज़ की हमेशा इंतज़ार रहता है, तो वैसे आज भी हम लोग उनकी बेहतरीन गज़लों का एक और गुलदस्ता सबकी नज़र करने वाले हैं। और स्पेशली मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बचपन से उनको सुनती आई हूँ, और रूबरू जब उनको सामने सुनेंगे तो उसका मज़ा ही अलग है। मुझे लगता है कि ऑडियंस उसको बहुत प्यार देगी, क्योंकि उनकी हमेशा से जो चॉइस होती है गज़लों की, जो कलेक्शन होता है शेर व शायरी का, वो बहुत उम्दा रहा है। और मुझे तो मैंने अभी कुछ चीज़ें सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ऑडियंस जो हमेशा से उन्हें इतना प्यार देती आई है, उसको भी उतना ही नवाजेगी। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हर एल्बम की तरह ये एल्बम भी बहुत अलग और कुछ सूदिंग म्यूज़िक, क्वालिटी म्यूज़िक वो देंगे, क्योंकि हम एक ही जॉनर के हैं, एक साथ हम लोग काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, तो उनकी जो एक अंदाज़ है और उनकी जो आवाज़ की एक खासियत है, वेलवेट वॉइस कहते हैं, बस उसी आवाज़ में कुछ सुकून, कुछ गज़ल, कुछ मेलोडी एक्सपेक्ट करते हैं। एल्बम का लॉन्च है, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। गज़ल के सम्राट भी सही बात है, उन्होंने गज़ल को बहुत आगे रास्ता दिखाया है, तो बहुत पॉपुलर किया है, उनको बहुत इस चीज़ का एक क्रेडिट जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रिकॉर्ड रिलीज़ होते रहने चाहिए, और कोई कंपनी तो रिकॉर्ड रिलीज़ कर नहीं रही आजकल। कोई भी कंपनी जो इस्टेब्लिश रिकॉर्डिंग कंपनी है, वो कोई गज़ल का रिकॉर्ड रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो सब फिल्मों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं माय हैट्स ऑफ टू पंकज साहब भी, तो उसको अपने ही एक्सपेंस से, अपने ही स्टूडियोज़ में वो अपने गज़ल रिकॉर्ड करके उसको लोगों तक पहुँच सकते हैं। वेरी हैप्पी अबाउट इट। हम लोग इस शहर में, बल्कि इस शहर में नहीं, लेकिन अब पूरे विश्व में हम जहाँ जाते हैं तो शोर जो है वो एक हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और बीइंग अ म्यूज़िकल पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ज़रूरी होता है कि हम कहीं सुकून ढूंढते हैं बार बार। हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी जगह हो कि जहाँ कोई आवाज़ ना हो और बिल्कुल तन्हाई हो और खामोशी हो। तो यही वजह थी कि मैंने सोचा कि एक ऐसा म्यूज़िकल एल्बम होना चाहिए कि बहुत दीवाना हो, क्योंकि पहली बार जब मैंने गज़ल सुनी थी वो तो पाकिस्तान में थी। हम जब कुछ 18 साल के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने गए थे, तो पाकिस्तान में हमने पहली बार गज़ल सुनी थी। मेहदी हसन साहब ने एक लाइव प्रोग्राम किया था, जब भी उनके एल्बम्स बाहर आते थे, तो पहले तो मुझे किसी से ख़रीदना पड़ा, बाद में जब मैंने उनके साथ दोस्ती होगी तो ऐसे अभी मुझे फ्री में मिलते हैं। एज दे से चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट फैक्टर इन लाइफ। तो संगीत में भी बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और संगीत का जो बदलाव है वो मेरे ख़्याल से वो चलता रहेगा, बदलाव आता रहेगा। लेकिन हमारी जो धरोहर है, हमारा जो फाउंडेशन है, जैसे कि हमारा शास्त्रीय संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, वो अभी अपनी जगह पे ही है। उसी तरह से गज़ल जो है, हमारा डिवोशनल संगीत है, जो भजन है, ये सारी हमारे संगीत की ऐसी बातें हैं कि जिनका फाउंडेशन इतना गहरा है और इतना मजबूत है कि मैं नहीं समझता कि इसको कोई हिला सके। लोग अब आवाज़ से थक गए हैं, शोर से थक गए हैं। लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा संगीत हो कि जिसमें सुकून मिले, जिसको हम लोग कहीं, जैसे मैंने कहा कि गाड़ी में आप चले जा रहे हैं तो आराम से चैन से सुन सकें। तो मुझे नहीं लगता कि गज़ल और भजन को अपनी जगह से कोई हिला सकता। जी बिल्कुल, फिनिक्स मार्केट सिटी ने बहुत बड़ा ये एक अच्छा नेक काम किया है कि मेरे एल्बम के लॉन्च के साथ साथ एक कॉन्सर्ट कल उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं तो चाहता था कि सनी भी कल रहें कॉन्सर्ट में, लेकिन सनी हैदराबाद में वनडे मैच हो रहा है तो जा रहे हैं। तो उस कॉन्सर्ट से जो हमारी आमदनी होगी वो सारे पैसे रामकृष्ण कैंसर हॉस्पिटल है उसके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही जिसको कहें कि रेयर एक कॉम्बिनेशन है कि क्रिकेट की इतनी बड़ी हस्ती जो है
वो गज़ल को बढ़ावा दे रही है और गज़ल को इनकरेज कर रही है, तो मेरे ख्याल से गज़ल के लिए एक ऑनर है, गज़ल के लिए बहुत बड़ी बात है। कंपैरिजन करनी है तो कंपैरिजन हो सकती है कि गज़ल जैसे अब हमारे टाइम में टेस्ट मैच हुआ करता है वैसे है। आजकल का जो T20 का ज़माना है और गज़ल का ज़माना, गज़ल वो साथ ही नहीं बन पाएंगे। जो टेस्ट मैच में बिलीव करते हैं और जो वो गज़ल को समझ पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.